नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो चर्चा का मुद्दा है हमारे सामने वह है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। और ये यूपीएससी के तहत भी महत्वपूर्ण है और एमपीपीएससी के अंदर भी इससे प्रश्न आ सकता है। और ये जो विषय है ये संविधान के अंदर क्या होगा, इसको इंक्लूड रहेगा ये। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। इसके लिए अपन दो वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आज सामान्य जानकारी ले लेते हैं, अगले वीडियो में इसके ढांचे पे क्या होंगे चर्चा करेंगे, किस प्रकार का ढांचा सामने है। तो क्या वक्फ संशोधन विधेयक है, क्या पहले के प्रावधान थे, क्या वर्तमान में चेंज हुआ है और क्यों विवाद का ये मुद्दा रहा है। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, इसके उद्देश्य क्या हैं। इसके उद्देश्य है वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना। और संशोधन क्या है, संपत्तियों के प्रबंधन। मतलब जिस प्रकार से हम ये मान लें कि कोई मंदिर है, मंदिर कोई ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के पास कुछ संपत्तियां रहती हैं, तो जिस प्रकार से मंदिर ट्रस्ट संपत्तियों का संरक्षण कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है, सेम कंडीशन ऐसी ही वक्फ संशोधन विधेयक के अंदर है। लेकिन थोड़ा सा 19-20 का इसके अंदर कुछ अंतर है मंदिर वाले प्रावधान में और इनके प्रावधान में। संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करना, सरकार के विवादों, ठीक है, संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक नियंत्रण करना, यानी ऐसी संपत्तियां जिनसे विवाद है, चाहे सरकार से विवाद है, उनको नियंत्रित करना। ये दो विषय हैं जिनमें क्या करना है, बड़ा परिवर्तन करना है। क्योंकि 1995 का जो संशोधन था उसके आधार पर ये संशोधन किए जा रहे हैं। विधेयक पेश हुआ 2024, अगस्त 2024 को ये विधेयक पेश हुआ। इस विधेयक के अंदर कुछ मुद्दे थे, यानी 44 बिंदु ऐसे थे जिन पे चर्चा की जानी थी। लेकिन जब चर्चा की गई तो स्वाभाविक रूप से कुछ विवाद बना, और जब विवाद बना तो इस विधेयक को जॉइंट कमेटी को क्या हुआ, भेज दिया गया। और जब इसको जॉइंट कमेटी के पास भेजा गया तो श्री जगदम्बिका पाल इस कमेटी के क्या हुए, अध्यक्ष बने। और इस कमेटी ने जब चर्चा करी तो लगभग 14 संशोधनों को क्या हुई, इस कमेटी ने क्या कर दी, मंजूरी दे दी। और 27 फरवरी 2025 को अपनी फाइनल रिपोर्ट क्या हुई, दे दी। जो काम उसको उस कमेटी को सौंपा गया था, यानी जगदम्बिका पाल जी को सौंपा गया था, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी। वक्फ संपत्ति होती क्या है, मतलब क्या ऐसा होगा जिसको अपन बोलते हैं वक्फ संपत्ति होगी, यानी जो चल अचल संपत्ति को धर्म के नाम पर समर्पित करना। यानी कोई एक व्यक्ति है, उसके पास कोई एक संपत्ति है, वह अपनी संपत्ति अगर दान कर रहा है किसी धर्म के लिए तो वह संपत्ति वक्फ संपत्ति कहलाएगी। और ये मुख्य रूप से मुस्लिम वर्ग में क्या है, ये प्रथा है, ठीक है। अब जो संपत्ति दान की गई है उसका प्रयोग क्या होगा, तो धर्म के नाम पर प्रयोग हो सकता है, सार्वजनिक कार्य के लिए क्या हो सकता है, उसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में निजी कार्य के लिए उस संपत्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। संपत्ति मैनेज किस प्रकार से होती थी, जो दान की गई संपत्ति, तो संपत्ति के लिए वक्फ होता था। और ये जो वक्फ है, ये वक्फ एक कानूनी इकाई है और ये जो संपत्ति है उसका क्या है, ये संरक्षक है। ये वक्फ अधिनियम 1954 था, इसके तहत राज्यों के अंदर वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। उसके बाद इस 54 वाले मामले को 1995 में क्या हुआ, संशोधन किया गया। और उसके बाद 2013 में एक संशोधन और हुआ, और संशोधन होने के बाद इस वक्फ अधिनियम के तहत यहाँ पर कुछ अधिकार क्या हुए, दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण यही अधिकार हैं जिन पे लेके क्या है, विवाद क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। विवाद क्या है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के व्यापक अधिकार। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है तो वो संपत्ति ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाएगी। और यहाँ पर
जो मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई तो जो व्यक्ति की संपत्ति अगर वो मामला चलाता भी है तो न्यायालय में नहीं ले जा पाएगा। उसके लिए क्या हुआ है, वक्फ न्यायाधिकरण बनाए गए हैं, यानी एक प्रकार के ट्रिब्यूनल हुआ करते थे। उसी में क्या होता है, ये मामला क्या होता था, चलता था। और जब उसमें ये मामला चल रहा है तो उसके अंदर जितने लोग होंगे वह लगभग सभी मुस्लिम वर्ग से आते थे। तब अगर कोई हिंदू की संपत्ति है और किसी वक्त ने बोल दिया कि ये संपत्ति अब क्या है, हमारी है, तो वो हिंदू व्यक्ति क्या हो रहा है, कहाँ लड़ेगा, इस वक्त से क्या हो रहा है, लड़ेगा। और इसके अंदर लड़ रहा है किससे, यहाँ पर भी एक ट्रिब्यूनल मौजूद है और सारे एक ही धर्म के हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर एक अविश्वास की भावना रहती थी कि भाई मेरे को निर्णय मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा कि अगर कोई संपत्ति को कोई आधार ही नहीं है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति डिसाइड कर दे कि ये संपत्ति क्या हो गई, वक्फ की हो गई। अब क्या हो रहा है कि नए प्रस्तावित बदलाव बहुत सारे जिसमें बदलाव हुए हैं, उन बदलावों में कुछ बिंदु खास हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्षों से मुस्लिम धर्म को मानने वाला होगा, वही व्यक्ति अगर संपत्ति दान कर रहा है तो वो संपत्ति वक्फ संपत्ति क्या होगी, मानी जाएगी। यानी मान ली मैं हिंदू हूँ और मैंने मुस्लिम धर्म क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और 3 साल मुझे मुस्लिम धर्म ग्रहण करे हुए हैं और मैं अपनी संपत्ति वक्फ को क्या करना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ, तो अब वो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि मुझे लगभग 5 वर्ष तक मुस्लिम धर्म को क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है। दूसरा ये है कि जो संपत्ति दान की जा रही है उसकी संपत्ति का वही व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाचा का लड़का, फूफा का लड़का, बुआ का लड़का और इसकी संपत्ति उसकी संपत्ति और मैंने बाद में जाके क्या हुआ, मुझे मिली और मैंने वक्फ को क्या हुई, दान कर दी। नहीं, संपत्ति उसी की होगी। संपत्ति का वैधानिक अधिकार यानी अब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। किसी जमाने की संपत्ति है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास ऑथराइज डॉक्यूमेंट हैं, तभी आप अगर संपत्ति दान कर रहे हो तो वो संपत्ति वक्फ संपत्ति क्या हुई, कहलाएगी। वक्फ का उत्तराधिकार समाप्त हो गया, ठीक है, ये कानून समाप्त हुआ है। यानी कहने का मतलब था कि पुराना प्रावधान ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और कोई प्रॉपर्टी के अंदर महिला भी है तो वो प्रॉपर्टी अगर कोई व्यक्ति वक्फ को दान कर रहा है तो वो वक्फ उसको स्वीकार कर लेता था, ठीक है। लेकिन अब ये प्रावधान है कि अगर उस परिवार में महिला मौजूद है और महिला उस प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी है तो अगर कोई व्यक्ति वक्फ को दान करना चाहेगा तो वो दान नहीं होगी, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी वहां पर मौजूद है। पहले महिलाओं को वरीयता नहीं दी गई, अब महिलाओं को यहां पर वरीयता दी गई है। वक्फ सर्वेक्षण अब कलेक्टर करेगा, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टी होगी उसकी सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी अब जिले के कलेक्टर की है। कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, आप हमको क्या करिए, बताइए। सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी किसी भी स्थिति में। जैसे आपने देखा होगा, हमने एक प्रावधान देखा जो सबसे खतरनाक प्रावधान था कि अगर कोई भी वक्फ बोर्ड अगर ये कह देता है कि ये संपत्ति मेरी है और कल उसने जाके वहां पर क्या हुआ, एक बोर्ड लगा दिया कि ये संपत्ति आज से हमारी है, तब इस स्थिति में हमको जाके यहाँ लड़ना पड़ेगा और इनके सामने लड़ना पड़ेगा, यही फैसला देंगे, तब यही डिसाइड करेंगे कि संपत्ति हमारी है या नहीं है। यानी कहने का मतलब आप इसको यहाँ से इंटरलिंक कर लीजिए कि किसी भी स्थिति में अगर किसी ने ये बोर्ड गाड़ दिया किसी सरकारी जगह पे कि ये जो संपत्ति है ये वक्फ की संपत्ति है, ठीक है, तब उस स्थिति में उसको पहले छुटाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में सरकारी जो संपत्ति होगी वो वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो साथियों, आज जो चर्चा की गई है वो चर्चा अपन ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पे चर्चा की है। इसका क्या ढांचा है, इस वक्फ बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे, नए ढांचे के तहत क्या महिलाओं को तवज्जो दी गई है, क्या अन्य वर्ग के लोग इसमें भी क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है, क्या इसका स्वरूप होगा, ये चर्चा हम अगले वीडियो में क्या होंगे, करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।